अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं साद अहमद और इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा सैमसंग की तरफ से न्यूली लॉन्च एंट्री लेवल डिवाइस के बारे में, विच इज़ सैमसंग A03 कोर। इससे पहले आप लोगों ने प्रॉब्ली इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने ज़्यादा इसके फर्स्ट इंप्रेशन में इसके डिज़ाइन के बारे में बात की थी, इसके इनिशियल फर्स्ट लुक OS वगैरह के बारे में बात की थी। बट दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द फ़ोन, स्पेशली गेमिंग कैसी है अगर आप ये फ़ोन परचेज़ करते हैं, बैटरी टाइमिंग कैसी है और डेली यूज़ के लिए फ़ोन अच्छा रहेगा या नहीं। तो इस फ़ोन के बारे में बात करने से पहले एक छोटा सा रीकैप अगेन दे देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि द कोर पर्पज़ इस फ़ोन की बेसिकली जो ब्रांडिंग भी की गई है, कोर नाम का मतलब मेरे नज़दीक क्या है, दैट इज़ के द मेन रीज़न फॉर एनी फ़ोन एंड स्पेसिफिकली फॉर दिस फ़ोन इज़ कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन हो, कॉल्स के लिए अच्छा फ़ोन हो, मैसेजेस करे, डेली लाइफ के एप्लीकेशंस के लिए फ़ोन लैग वैग ज़्यादा ना करे और बैटरी टाइमिंग अच्छी हो, क्योंकि आपको अमूमन पता है कि इतने बजट के अंदर लोग ज़्यादा डिमांड बैटरी ही की करते हैं। सो फॉर दैट पर्पज़ ये आई थिंक सारी चीज़ों पे पूरा उतरता है, क्योंकि बैटरी बिल्कुल ऑन पॉइंट है, बड़ी बैटरी आपको अच्छा बैकअप टाइम देगी। बेसिक एप्लीकेशंस जिनमें सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, वो सारी एप्लीकेशंस को आप इजीली चला सकते हैं। बट येस, हार्डकोर गेमिंग आप इसके अंदर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। गेमिंग सैम्पल्स अगेन कैसे हैं डिटेल में वो आप आगे वाले सेक्शन में देखेंगे। बट मेरे नज़दीक अगेन द मेन रीज़न फॉर कोर जो कि इसकी ब्रांडिंग में नाम डाला गया है, दैट इज़ बिकॉज कि ये बेसिक नेसेसिटीज़ को यानी कि कोर रीज़न फॉर एनी फ़ोन पर पूरा उतरता है। एंड येस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस फ़ोन की प्राइस, क्योंकि बहुत बजट के अंदर ये डिवाइस लॉन्च की गई है, यानी कि सिर्फ 18,500 रुपये के अंदर आपको एक बहुत अच्छी ऑप्शन मिल रही है। एंड द मेन थिंग इज़ एक रिलायबल ब्रांड की तरफ से मिल रही है, विच इज़ ऑफ कोर्स सैमसंग। क्योंकि अमूमन लोग जब कम बजट के अंदर फ़ोन्स ले रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि अगर पैसा खर्च नहीं है तो वाई शुड वी गो फॉर अ चाइनीज़ ब्रांड स्मार्टफोन। तो इसीलिए अक्सर लोगों की प्रेफरेंस अगर सैमसंग होती है तो उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन रहेगी। इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि सैमसंग A02, A02s जो कि अगेन बजट फ्रेंडली डिवाइसेस थी, उनकी परफॉर्मेंस भी बजट के अंदर काफ़ी अच्छी थी। सिमिलरली इस फ़ोन के साथ भी मेरा इनिशियली एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। बट येस, लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि क्योंकि हमारे पास डिवाइसेस ऑन एंड ऑफ आती रहती हैं, अक्सर हम डेली बेसिस पर अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली हम डिवाइस को कोई बहुत अरसे तक यूज़ नहीं कर पाते। यानी कि अमूमन हम फ़ोन को मैक्सिमम 2-3 दिन तक यूज़ करके उसके बाद अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं 101। सो यस, कहने का मकसद ये है कि फ़ोन की काफ़ी अरसे बाद क्या वैसी परफॉर्मेंस रहेगी जैसे कि एक नए फ़ोन की होती है। इस बात के बारे में आप लोग प्रॉब्ली बेटर गाइड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में उन लोगों के लिए जो लोग ये फ़ोन को परचेज़ करने जा रहे हैं, किसी भी नए फ़ोन को परचेज़ करते हैं, तो रिव्यूज़ के साथ साथ वो कमेंट से लोगों का फीडबैक भी ले सकते हैं। सो यस, कमेंट्स और फीडबैक अपना लाजमी दिया करें ताकि हमें भी पता चले कि क्या चीज़ हमें मजीद अपने रिव्यूज़ और अनबॉक्सिंग में इंक्लूड करनी चाहिए। सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस फ़ोन, डिज़ाइन के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल्स आपको अनबॉक्सिंग में दे चुका था, लेकिन एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट दिस फ़ोन सो फार वॉज द डिज़ाइन, क्योंकि फर्स्ट लुक में इसका डिज़ाइन की जो लुक आती है अगेन वो बिल्कुल एक एंट्री लेवल फ़ोन की तो बिल्कुल नहीं लगती, फ्लैगशिप फ़ोन जैसी लगती है। क्योंकि आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा डिसेंट है। कम बजट के अंदर अगर आपको कोई क्लासी फ़ोन चाहिए, डिसेंट फ़ोन चाहिए, तो आई थिंक दिस इज़ द फ़ोन। क्योंकि अगेन ये शाइनी बॉडी और प्लास्टिक बैग के साथ आपको मिलती है, क्लासी दिखती है, लेकिन ये वो वाला ग्लॉसी मटेरियल नहीं है जिसके ऊपर बार बार फिंगरप्रिंट्स के निशान पड़ते हैं, जो कि आपको बार बार साफ़ करने पड़ते हैं और मुझे पर्सनली काफ़ी अनॉय करते हैं। तो बैग पर आप कैमरा मॉड्यूल भी देख सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही कैमरा मिल रहा है बैग पर, लेकिन स्टिल जो कैमरा मॉड्यूल है काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। कैमरा बम्प यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल बॉडी के साथ ही कैमरा अटैच्ड है। और ऊपर छोटा सा इट लुक्स लाइक थोड़ा सा डिज़ाइन में सेपरेशन है, लेकिन कैमरा मॉड्यूल भी यहाँ पर बॉडी के अंदर ही इंक्लूड किया गया है, सिर्फ टेक्सचर का थोड़ा सा डिफरेंस है। साथ ही इसकी फ्लैश लाइट मिल रही है। बैक साइड पर बॉटम में आपको सैमसंग की ब्रांडिंग मिलती है। राइट साइड पर आपको पावर की और वॉल्यूम कीज मिल जाती हैं, जबकि लेफ्ट साइड पर आपको सिम स्लॉट्स मिलती हैं। 2 नैनो सिम की स्लॉट्स अवेलेबल है और एक SD कार्ड की स्लॉट भी डेडिकेटेड अवेलेबल है। वाइल ऑन दी बॉटम आपको 3.5mm ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, माइक्रो USB की पोर्ट मिलती है यहाँ पर, जो कि चार्जिंग सपोर्ट करती है। फास्ट चार्जिंग यहाँ पर आपको 18 वॉट की नहीं मिल रही, यहाँ पर आपको मिल रही है तकरीबन 7.5-8 वॉट की फास्ट चार्जिंग, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं मैं कहूँगा, लेकिन अगेन आपके फ़ोन को फुली चार्ज कर देती है तकरीबन 2-1 घंटे के अंदर। वाइल इफ यू टॉक अबाउट द फ्रंट, तो डिस्प्ले आपको डिवाइस का मिल रहा है 6.5 इंचेस का
यहाँ पर आपको ना एमोलेड पैनल मिल रहा है, ऑफ कोर्स नहीं मिलता इतने बजट के अंदर, ना ही IPS LCD डिस्प्ले, बल्कि यहाँ पर आपको मिल रहा है TFT डिस्प्ले पैनल, जो कि आपको पता होगा कि अमूमन एंट्री लेवल फोन्स के अंदर आपको मिला करता है। डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिल रहा है HD+ के रेजोल्यूशन के साथ। डिस्प्ले के अगर बेजल, सेंस और नॉच की बात की जाए तो आई विल नॉट से कि दिस इज अ टोटली फुल व्यू डिस्प्ले, क्योंकि यहाँ पर मुझे कंपैरेटिवली थोड़ा सा मोटा लगा चिन साइज। पर डिस्प्ले के यहाँ पर ब्राइटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा कोई इशू नहीं था। इंडोर में तो इजीली आप यूज़ कर सकते हैं, इवन सनलाइट में भी ब्राइटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इशूज़ नहीं होंगे। लेकिन ओवरऑल जो डिस्प्ले का कलर टेम्परेचर है वो प्रॉब्ली TFT पैनल होने की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ब्लू की तरफ है, मतलब कूल टोन की तरफ है। तो बहुत अच्छा होता अगर इसके अंदर डिस्प्ले में मैनुअली टेम्परेचर चेंज करने की ऑप्शन अवेलेबल होती, क्योंकि मुझे पर्सनली थोड़े से वार्म टोन के डिस्प्ले ज़्यादा पसंद होते हैं, क्योंकि वो थोड़ी बहुत एमोलेड जैसी लुक भी दे देते हैं। हाँ, और डिज़ाइन के एस्पेक्ट से ये भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर कोई भी नहीं मिलेगा। अनलॉकिंग के लिए आपके पास आइदर पैटर्न की ऑप्शन अवेलेबल है, पासवर्ड के थ्रू आप अनलॉक कर सकते हैं, या फिर पिन कोड के थ्रू। हार्डवेयर के बारे में अगर बात की जाए तो फ़ोन के अंदर जो आपको स्टोरेज मिल रही है दैट इज़ 2GB की रैम और 32GB की रोम। 32GB प्रॉबली आई नो कि आजकल के दौर के लिहाज से काफ़ी कम लगेगी, लेकिन द गुड थिंग इज़ कि यहाँ पर SD कार्ड के थ्रू आप इसकी मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं अप टू 1TB तक। चिपसेट अगेन इसके अंदर यूनिसॉक का अवेलेबल है, जो कि आपको पता है इससे पहले भी सैमसंग की कुछ डिवाइसेस के अंदर, एंट्री लेवल डिवाइसेस के अंदर आपको मिलता था, जिसकी परफॉर्मेंस अगेन डेली यूज़ के लिए अच्छी होती है। एट अ टाइम अगर एप्लीकेशन आपको यूज़ करें तो उस पर अच्छी आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हार्डकोर गेमिंग इस चिपसेट पे एटलीस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली गेमिंग की परफॉर्मेंस देख के आप गेमिंग का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। PUBG भी आप इसके अंदर इजीली खेल सकते हैं, लेकिन अगेन लैग वैग होगा थोड़ा बहुत। अलबत्ता यहाँ पर लो ग्राफिक्स के साथ आप PUBG ऑलमोस्ट लैग फ्री खेल सकते हैं। और क्योंकि अमूमन 18,500 या 20,000 तक का बजट स्टूडेंट लेवल का बजट होता है, और स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि ऑब्वियसली PUBG खेलनी है, गेमिंग करनी है, तो बैटरी तो आपको अच्छी मिल जाएगी, बैटरी बैकअप टाइम आपको काफ़ी अच्छा देगी। लेकिन PUBG यहाँ पर आप बहुत हाई एंड ग्राफिक्स नहीं, लेकिन लो ग्राफिक्स के साथ लैग फ्री परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए तो सॉफ्टवेयर डिवाइस के अंदर आपको यहाँ पर ऑल्दो एंड्रॉइड 11 ही मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 11 गो एडिशन मिल रहा है। गो एडिशन आपको पता है कि एंट्री लेवल डिवाइसेस में क्योंकि मिलता है, थोड़ा सा लाइटर वेरिएंट होता है ऑफ द बेसिक एंड्रॉइड। अलबत्ता यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस की लुक तकरीबन वैसी है, एक्सपीरियंस वैसा ही आपको मिलेगा जैसे कि आपको रेगुलर सैमसंग के फोन्स के अंदर मिला करता है। आइकन्स वगैरह एनिमेशन ऑलमोस्ट बिल्कुल एक जैसे ही हैं। सो कमिंग टुवर्ड्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस फोन विच इज़ द बैटरी, क्योंकि बैटरी सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है कम बजट के अंदर। तो इस फ़ोन के अंदर बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिल रही है 5000 mAh की काफ़ी मैसिव बैटरी है, जिसके थ्रू आप एक दिन तक तो बिल्कुल ईजीली निकाल सकते हैं, 2 दिन तक भी, बल्कि आई थिंक समहाउ आप इसके साथ निकाल सकते हैं अगर आप बहुत दिन रात गेमिंग और मल्टीमीडिया नहीं करते। फाइनली कैमरास यहाँ पर डिवाइस के अंदर बिल्कुल आपको बेसिक मिल रहे हैं। बैक कैमरा 8 मेगापिक्सल का, फ्रंट कैमरा यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का, बैक कैमरा 2.0 के अपर्चर के साथ और फ्रंट कैमरा 2.2 के अपर्चर के साथ। कैमरा क्वालिटी डिटेल में कैसी है, इंडोर आउटडोर डे लाइट वीडियो क्वालिटी कैसी है, ये आप देख सकते हैं कैमरा सैंपल्स में। तो गाइस ये है फ्रंट कैमरा के थ्रू फुल HD 30 FPS का सैंपल, विच इज़ अ गुड थिंग अबाउट दिस फ़ोन, क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल कि यहाँ पर फ्रंट कैमरा एटलीस्ट 1080p की रिकॉर्डिंग करेगा, क्योंकि अमूमन इतनी प्राइस रेंज में ज़्यादातर फ़ोन्स फ्रंट कैमरा के थ्रू स्पेशली 720p तक की रिकॉर्डिंग करते हैं। क्वालिटी कैसी है ये यहाँ पर तो ऐसा सच मैं कुछ नहीं कह सकता, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड सिमिलरली ये है बैक कैमरा के थ्रू 1080p 30 FPS वाला सैंपल। तो गाइस ये था Samsung Galaxy A03 Core का डिटेल रिव्यू। आई होप आपको अब इस फ़ोन के बारे में तकरीबन सभी कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा, इंक्लूडिंग कैमरा परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस
ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड बैटरी। बट स्टिल अगर आपके पास कोई भी क्यूरी है इस फोन से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ योर क्यूरीज। अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूं इस फोन के बारे में तो अगेन कम बजट के अंदर इफ यू वांट टू गो फॉर अ रिलायबल ब्रांड सैमसंग जैसे तो आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। अदरवाइज इस फ़ोन के अंदर आप बहुत ज़्यादा मैसिव किस्म की एक्सट्रीम परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अलबत्ता डेली यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा फ़ोन है, डिज़ाइन बहुत मज़े का है, मतलब कम बजट के अंदर क्लासी डिज़ाइन आपको मिल रहा है और बैटरी बिल्कुल ऑन पॉइंट है, बड़ी बैटरी, आप बहुत ईजिली एक दफ़ा चार्ज करके आप इसे 1-2 दिन तक बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज साद अहमद साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।